नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀ ਦਾ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਲਜ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਾਡਾ GTB IT ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਹ ਆਈਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਆਈਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ GTB IT ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈਪੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम नहीं है। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ माध्यम वाले एक गल पूछना चाहूँगा, क्या सिर्फ एक लिस्ट निकालनी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी? 600 बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर स्टेज पे है, हमारा फ्यूचर डेंजर के अंदर है। अब हम में से कई बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ की फ़ीस 2.5 लाख 3 लाख रुपए की फ़ीस है पर एनम की। सर जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या हमें सरकार या गवर्नमेंट क्या कोर्ट क्या ये चाहता है कि हम घर बैठ जाएं और कुछ ना करें अपनी ज़िंदगी में? आजकल हम नॉर्मल, आप सबको पता है प्रोग्राम चल रहे हैं, स्किल इंडिया, सर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं हम बिल्ड करेंगे, तो सर बिल्ड तो तब करेंगे, पुराने तो बचा लो। तो हम तो सिर्फ नहीं बचते इनसे, तो अब और क्या करेंगे? सर हर बच्चा चाहता है, सानू एक राइट दिता गया कॉन्स्टिट्यूशन वालों, राइट टू एजुकेशन। सिर्फ एक इशू की लिस्ट नहीं कट सकती। क्या इन्ना बड़ा इशू है कि एक 650 बच्चे का एडमिशन दाव ते लगा दिता जाए? 600 नहीं सर, बाकी जेडे सैकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में बच्चे ने उन्हों का फ्यूचर भी दाव ते ला दिता जाए। सर कल यह चीज़ किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नाल हो सकती है, असी यह नहीं सहन करांगे। सानू इसी कॉलेज में इसी साल एडमिशन चाहिए, ताकि कोर्ट ने भी ऑर्डर में यह लिखा है कि इस पर नील डिफिशिएंसी है, कोई डिफिशिएंसी नहीं है। सानू कोर्ट ने यह लिखा है कि जेड़ा लैंड का इशू है वो साडा कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस कॉलेज की कोई नील डेफिशिएंसी हैगी है। तो AICTE ने तां भी कोई अप्रूवल नहीं दिता। सानू यह नहीं पता कि क्यों नहीं अप्रूवल दिता गया। यह रीजन सानू यह रीजन असी चाहिए। तो एक गल मैं और करना चाहना कि असी दिल्ली में रहने हैं, तो दिल्ली इक्को एक सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो साडे घरों सिर्फ 5-10 मिनट का रास्ता है। तो सानू हुण इन्नी महंगी फीस दे के प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जाना पै रहा है, इन्नी दूर नोएडा सोनीपत इन्नी दूर जाना पै रहा है, जो सानू 2 घंटे पहले जान का टाइम निकालना पैंदा। सर सानू एक नया गवर्नमेंट का रूल आया राइट टू एजुकेशन दे विच वो लोन दे रहे हैं। लोन तो तद किसी दे कम आएगा ना जब इंस्टीट्यूशन रहेंगे, जब इंस्टीट्यूशन ही नहीं होंगे पैसे का कोई की करेगा। असी सारे तैयार हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन खुलाए जान, तो असी सारे लोग इत्थे जमा होए हैं। असी किथे भी सानू एडमिशन नहीं मिला आईपी यूनिवर्सिटी च। सानू ये रिक्वेस्ट है कोर्ट नालों ते गवर्नमेंट नालों कि जल्द तो जल्द साडा माइनॉरिटी कॉलेज खुलवाया जाए। और एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गलत विश्वास दिंदा रहा। बेटी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੇਮ ਔਨ DSGMC? ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋੜੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੇ 5 ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਮਪਲੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਮਪਲੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਨਾਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਂ।
मैं कल इथों लिस्ट लैके गया वां 40 बच्चों की ਜਿਹੜੇ कि परेशान हो रहे हैं कि मैं उन्होंने अटेंड करांगा किसी तरीके नाल जोड़ांगा पर मैनू पता लग गया कल ही पता लग गया कमीने तो बच्चे ने परेशान ने कल होएगा एडमिशन कल पता लगेगा पता हो रहा ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ के लिए तैयार हो हाँ जी साहब हमारे साथ बनता बनता बैन फिल्म कराई थी मूवी बैन कराई थी सिर्फ 4 पंक्ति भाई थे जब हमने पूरी आज सबकी जरूरत है आओ सब चलो साढ़े नाल चलो सब सारे आओ एकता होनी चाहिए सारे इकट्ठे हो और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਟੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ये बहुत बुरा हो रहा है, हमारे फ्रेशर्स नहीं आ रहे। हम चाहते थे कि हमारे जूनियर्स आए, जैसे हम भी पहले हमारे सीनियर्स के लिए आए थे। ये बहुत गलत हो रहा है कि मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट कुछ इसके लिए एक्शन ले और हमारे जूनियर्स आए। हाँ, क्योंकि जब तक हमारे जूनियर्स नहीं आएंगे तब तक इसे कॉलेज में कोई नया वो है ही नहीं। हम लोग चाहते हैं हम लोगों से इंटरेक्ट करें, तो इसलिए हमारे जूनियर्स आने चाहिए। प्लीज़ गवर्नमेंट, हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस मैटर को देखिए और सीरियसली कीजिए कुछ। सीटी ने बोला कि कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, ठीक है, एक बात वो ख़त्म हो जाती है। और कॉलेज में सही में कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, दिख रहा है सबको, कुछ भी नहीं है। बाकी आईपी के कॉलेजेस जिनमें सही में डेफिशिएंसी है, ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। इलीगल लैंड पे है, एग्रीकल्चर लैंड पे है, कोई रेंट पे चल रहा है, पर उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा, जबकि सबको दिख रहा है क्लियर क्या है। पर सिर्फ माइनॉरिटी को इस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं। मेन चीज़ ये कि क्यों हो रहा है ये सब, क्या रीज़न है। अगर सब कुछ हमारे ही उसमें चल रहा था, पॉजिटिव था, तो ये क्या रीज़न था कि हमें रिपीट करना पड़ेगा प्रोसीजर, इसलिए हम फिर से काउंसलिंग नहीं कर रहे। ये कोई रीज़न नहीं हुआ। केस था ही यही कि इस साल एडमिशन होने के नहीं। क्या 600 बच्चों का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रोसीजर से, जो छोटा सा है, ऑनलाइन प्रोसीजर है। क्या जा रहा है अगर हो जाएगा तो? इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 2 और 3 डेज। सीधी सी बात है, हमें सिर्फ एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में। हम कोई पॉलिटिकल इशू इसको रेज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सब एक स्टूडेंट्स ही हैं। हम सब गैदर होके पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इनके अगेंस्ट कि हमें एडमिशन मिले। हम और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहते। ये हमारा कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो हमें इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। हम कहीं दूर नहीं जाना चाहते, जबकि ये हमारे घर के पास है कॉलेज, तो हम इधर ही आना चाहते हैं। हमें इतने टाइम से लटकाया जा रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं था हमारा एडमिशन कहाँ होगा। हमें सिर्फ एक रैंक जब हमारी आई थी, जो सीईटी क्वालिफाइड जितने भी बच्चे हैं सबकी सीईटी क्वालिफाइड थे, हमें ये हो रहा था कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। जो एक ही हमारा सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, वहाँ पे भी इन्होंने जिसने भी जो भी है, हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में हमारा नहीं चल रहा और हमारा माइनॉरिटी का भी कुछ नहीं हो पा रहा। सिर्फ हमें अपने एडमिशन चाहिए। अभी हमें कुछ और पॉलिटिक्स नहीं करनी, सिर्फ हमें हमारे एडमिशन चाहिए, हमारा हक चाहिए बस। आईपी की फर्स्ट काउंसलिंग में जीटीबीआईटी का नाम था, सेकंड और थर्ड में इन्होंने हटा दिया और एक नोटिस दिया कि 30 जून को हम री नोटिफाई करेंगे कोर्ट के केस के बारे में। पर उसके बाद कोई इन्होंने नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं आया। फिर इन्होंने बोला कि मतलब बाद में देंगे, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने लास्ट तक बोला कि एडमिशन्स होंगे, अभी तक कुछ नहीं बताया इन्होंने। फिर भी ये अब लटका के रखा हुआ है हमें, हम इधर भी नहीं जा सकते, अब उधर के भी नहीं है। सीढ़ी चढ़ने के बाद